गुड मॉर्निंग। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट का, वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड जो है वो क्या होता है, जो वाद विवाद वाली बातें होती हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल सेंस जो बोलते हैं उनको। और जो मैनेजमेंट होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को मैनेज या कंट्रोल करते हैं, हम प्लान करते हैं कि सपोज़ अगर हमारे जो संस्था है उसमें किसी भी तरह के वाद विवाद या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उनको कैसे क्या कंट्रोल करेंगे, वो वाली चीज़ें हैं। तो ये एक जनरल सा है जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारी सोच है। देखिए, इनको क्या कहते हैं, इनके जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब हम स्टडी करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पहले हम समझ लेते हैं। अ डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन नीड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेंस में जो है वो समझ रहे हैं। ये एक डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर होता है, जो कि किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच में। जब संस्था में कोई इंडिविजुअल पर्सन होते हैं या जो ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक समूह होता है, उनके बीच की बात हो रही है, तो कब किस चीज़ की वजह से होता है। नीड्स, या तो ज़रूरतें होती हैं। वैल्यूज़, कुछ की वैल्यूज़ अलग होती हैं, मूल अलग होते हैं, कुछ के इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो जब इन टॉपिक पे हम बात करते हैं या इन टॉपिक से क्या होता है, कोई ना कोई आपस में सेटिस्फाइड नहीं होता है या एग्री नहीं करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन है वो क्या होती है, अराइज होती है। इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकती है, ग्रुप के बीच में भी हो सकती है। जैसे कि एक मैं भी आपको लाइव एग्जांपल दूं, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है। पहले भी होता था किसी ज़माने में, लेकिन बीच में ये सब चीज़ें बंद हो गई थी, सब काफ़ी भाईचारे से रहने लगे थे। लेकिन अभी की बात करें हम तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो ये संस्था तक भी आ रहा है। संस्था तक आ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, लोग जबरन में ही, ना वो अपने कास्ट को जानते हैं ना वो अपने कास्ट को जानते हैं, फिर भी अपने आप को ऊंचा बताना चाहते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है। देखिए, इन चीज़ों का अदरवाइज मत लिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, इलिटरेट नहीं होते हैं। तो और आप जितनी भी सिटीज़, बड़ी सिटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर आपको इस तरह के विवाद कभी सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं। वहाँ की जो सोसाइटी है वो लोग सब एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। और सबसे मेन चीज़, जितने भी लोग हैं उनका सबसे जो फर्स्ट, सब लोग अपने कास्ट या रिलीजन मानते हैं तो वो ह्यूमैनिटी मानते हैं। ऐसा मेरा भी मानना है। बाकी अगर हम बात करें छोटी छोटी जगहों की, सेमी अर्बन एरिया की, या बिल्कुल हम रूरल में चले जाएं, तो वहाँ तो इस तरह के विवाद हद से ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। देखिए, यहाँ पर वैल्यूज़ की जो बात हो रही है वो यही पॉइंट है। नीड, यानी कि देखिए किसी की ज़रूरत कुछ होती है, किसी की ज़रूरत कुछ होती है। जब संस्था में लोग काम करते हैं तो कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं क्योंकि उनको उनके घर का खर्चा चलाना होता है, तो वो उनकी नीड की बात होती है, या संस्था की कोई नीड है उसकी बात होती है। अब वैल्यूज़ में तो यही चीज़ें आती हैं कि हम आपके जो भी वैल्यूज़ हैं उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, या हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, तो भाई गलत हैं तो अपने तक रखो, उनका वो है वो जानेंगे, आपका आप जानो। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं इसको सॉर्ट आउट। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट होते हैं कि भाई किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो दूसरे को जबरन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ये भी एक वजह होती है। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल बहुत अच्छे से किया जाता है और कर भी सकते हैं हम, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सब इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन क्या चाहता है, तो ये चीज़ें अगर सब लोग उसमें एक दूसरे से डिसएग्री होना बंद कर देंगे या अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा किसी पे, देखिए कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सामने वाले को प्रेशराइज़ करते हैं किसी ना किसी वजह से। कुछ लोग अपनी बातें थोपते हैं कि ज़बरदस्ती हमारी बात माने। तो ये चीज़ें जो हैं संस्था में नहीं चलती हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो मैच्योर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तो नहीं होते हैं कि ना वो पपेट्स होते हैं, तो उनको इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें आती है, देखिए जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चेंग एंड मैगिसन जो हैं, इनके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट इज़ द स्ट्रगल। ये एक तरीके का स्ट्रगल है बिटवीन इनकम्पैटिबल पर्सन, मतलब इनकम्पैटिबल जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी के साथ कंफर्टेबली नहीं चल सकते हैं ज़्यादा टाइम तक वो, और अपोजिंग नीड्स,
किसी की ज़रूरत है तो किसी को दिक्कत हो रही है, भाई किसी की पैसे की ज़रूरत है और अगर वो या किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत है और उनको ये बोला जा रहा है कि नहीं आप इसके बिना काम चलाएं या इसके बिना करें। अब हो भी सकता है कि भाई वो नहीं काम कर पा रहे उस चीज़ के बिना, उनको नीड हो, तो ये भी एक दिक्कत है। फिर किसी की कोई विश होती है कि भाई हमारी विश ये है कि हमने इतना मेहनत किया है संस्था के लिए तो हमें एक पोजीशन दी जाए, या यानी कि या तो हमारा प्रमोशन कर दिया जाए या हमारा मोटिवेट करने के लिए हमें कोई ना कोई इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाए, वो किसी भी तरीके का। देखिए सबके अलग अलग विशेज़ होते हैं, अब उससे दूसरे लोग एग्री नहीं करते हैं। फिर होता है आइडियाज़, किसी के आइडियाज़ से, देखिए आइडिया वाली बात तो बड़ी कॉमन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए कॉमन होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं और गोल अचीव करते हैं यानी कि हमारे पास हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं तो आइडियाज़ चाहिए होते हैं, आइडियाज़ चाहिए होते हैं तो बहुत सारे लोग एग्री करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग एग्री करते हैं बट वो ये नहीं चाहते कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो किसी पे भी बात पे हो सकता है। कुछ अच्छाई हम संस्था में करना चाहते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ चीज़ें तो एक्चुअल में बुरी होती हैं तो वो तो गलत है ही सही। उसके बाद होता है इंटरेस्ट, किसी के जो इंटरेस्ट हैं हम उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। कुछ पीपल हैं, कुछ लोग तो बेवजह ही हर किसी से ही मतलब एग्री नहीं होते हैं, कुछ लोग बेवजह ही किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, किसी का अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, कंपटीशन, जेलसी, कंपैरिजन, ये चीज़ें भी होती हैं। देखिए फिर अकॉर्डिंग टू देम कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप एनकाउंटर गोल्स दैट बोथ पार्टीज कैन नॉट अटेंड सेटिस्फैक्टरीली। सपोज़ दो ग्रुप हैं या दो इंडिविजुअल हैं और वो एक दूसरे की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कंपटीशन ऐसा बढ़ जाता है, देखिए एक्सटर्नल कंपटीशन तो ये होता है कि हमारा एक दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन है या हमारा मार्केट में कंपटीशन है, पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली ये जो बात आ रही है ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से है। बाहरी तो हम इसलिए भी इतना ज़्यादा माइंड नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। जो आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहा है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो है अनाउंसमेंट करता फिर रहा है इस बात का। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप लोगों के विवाद हैं तो आप अपने तक रखें, आप अपने तक रखें, उसका सबके सामने ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होना जाना होता है। तो इसी तरह संस्था में क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको हेल्दी बनाने के लिए हम लोग भले ही एक दूसरे से कितना भी मनमुटाव होता है लेकिन हमें एट द पॉइंट एग्री करना होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो गोल है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जो है हम लोगों पर, हमारे जो वर्किंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हद से ज़्यादा जो है निर्भर करता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि किसी एक इंडिविजुअल के काम ना करने से संस्था चलेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है किसी भी एक पर्सन के, कुछ भी पॉजिटिविटी से भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिविटी से भी नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए इसके जो 3 व्यूज़ होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, 3 व्यूज़ क्या हैं इनके, एक तो ट्रेडिशनल व्यू हैं कि भाई वाद विवाद तो होना ही नहीं चाहिए, झगड़े वगैरह नहीं होना चाहिए, ये ट्रेडिशनल व्यू होता है, ये हार्मफुल होता है, ये रिश्तों को कमज़ोर करता है, यानी कि हमारी संस्था में भी जो रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉयज़ के उनको भी कमज़ोर करता है, ये सब चीज़ें। फिर ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इनका कहना है कि ये तो नेचुरल बात है और जनरल बात है, ये तो होता रहता है और एक्चुअल में भी होती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ होती हैं, अब हद से ज़्यादा उनको बढ़ावा नहीं देना होता है, तो ये जनरल सी बात है कि हाँ होता है। फिर इंटरेक्शन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इंटरेक्शन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, कहीं कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो ग्रुप हैं हमारी संस्था में उनमें जो कंपटीशन होता है वो बढ़ जाता है। फिर अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए दोनों ग्रुप क्या होते हैं अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि हम इनसे अच्छा वर्क परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम इनसे अच्छा वर्क परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये 3 जो हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ये 3 व्यूज़ हैं कि एक कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए या हार्मफुल होता है, एक कह रहे हैं कि ये जनरल बात है, होता रहता है तो वो कंट्रोल भी हो जाता है, और एक ये कह रहे हैं कि ये तो होना चाहिए क्योंकि इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं हम, हमें पता चलता है कि कौन हमारे काम से जल रहा है, हमें अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ऐसा। फिर जो होता है इसमें नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कॉन्फ्लिक्ट की या कैसे होते हैं वो देख लेते हैं हम। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। देखिए अब वो कैसे, फर्स्ट इसमें अकर व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल परस्यू इनकम्पैटिबल गोल्स,
दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं और दोनों अपने या उद्देश्य कॉमन भी हैं तो वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि एक साथ एग्री होके एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो इनकम्पैटिबल हो गया। ठीक है, फिर या उनके गोल से वो सहमत नहीं है, इनके गोल से ये सहमत नहीं है, इस वजह से भी विवाद होते हैं। ठीक है, लेकिन काम तो साथ में करना है ना, तो कैसे करेंगे जब सहमति नहीं है एक दूसरे से। फिर रिफर टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू विच दे ट्राई टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम अटेनिंग द गोल, लाइक पुलिंग। आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी वाहवाही हो, मेरी तारीफ़ें हों, तो इस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड अगर हम बात करें तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हैं। अगर उनका कुछ बुरा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, फिर अराइज ड्यू टू डिलेमा विदिन एन इंडिविजुअल टू सिलेक्ट द हाइएस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। किस चीज़ का डिलेमा यानी कि कन्फ्यूजन है यहाँ पर, विद इन जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सिलेक्ट कर रहे हैं राइट कोर्स ऑफ एक्शन। कोई बंदा सही काम करने जा रहा है तो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं होता है ना, वो विश्वास वाली बात होती है कि हम उनको ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। देखिए कई बार सब लोग अड़ भी जाते हैं अपने अपने डिसीजंस पे कि नहीं हमारा ही सही है, इस वजह से भी होते हैं। फिर अकर व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रोल, मैच नहीं कर रही हैं कंडीशन, मिसमैच हो रहा है एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड रोल हैं उनमें। हम ये सोच रहे थे कि हम इस तरीके से काम करेंगे, सामने वाले ने हमें कुछ और काम दिया है, तो भी क्या हो रहा है, हम एग्री नहीं कर रहे हैं, वो भी एग्री नहीं कर रहे हैं, वो हमें कुछ और काम दे रहे हैं और हम कुछ और चाह रहे हैं, तो ये भी एक वही है, कॉन्फ्लिक्ट का ही टाइप है। फिर अराइज व्हेन गोल ऑफ वन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट क्लैशेस विथ द गोल ऑफ अदर इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल वाइज जो गोल होते हैं या जो टारगेट दिए जाते हैं उनमें क्लैशेस हो जाते हैं, तो इस वजह से भी वाद विवाद होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की बुराइयां करना चालू कर देता है, एग्री नहीं होते हैं, इस टाइप की जो दिक्कतें होती हैं वो भी आती हैं। तो ये जो थे ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो इसमें एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिसफंक्शनल। देखिए फंक्शनल में क्या चीज़ें आती हैं, जो संस्था में जब भी हम वर्क परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं और उसमें जो दिक्कतें आती हैं, कोई भी काम करते दौरान कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कुछ एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो फंक्शनल हैं, हाँ होता है। लेकिन डिसफंक्शनल में इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि जो कि काफ़ी अलग से प्रॉब्लम आ रही हैं, अलग से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करी जा रही हैं। तो ये वाले जो पूरे पॉइंट्स आपके होते हैं, ये तो इन्होंने क्या इसका वर्गीकरण कर दिया है। फंक्शन वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है उस ड्यूरेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद आपस के लोगों में हो रहे हैं या कुछ रिसोर्सेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से डिसफंक्शनल में जो अदर वर्किंग परफॉर्मेंस है हमारी या जो अदर डिपार्टमेंट में आपके जो दिक्कतें आ रही हैं। देखिए विवाद किसी भी तरह का हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये जो पूरे ये जो है आपके मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके कवर हुए हैं, अभी पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस और भी करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है, प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो और भी ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जब तक इनमें जो भी आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।